नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक रियल सब्सक्राइबर की है चंडीगढ़ से। बरसात की रातें कई कहानियों को जन्म देती हैं। कोई सड़क पर भीगता दिखे, वो केवल इंसान नहीं, कोई रहस्य भी हो सकता है। हर बूंद में एक अधूरी दास्तान छिपी हो सकती है। ऐसी ही एक रात एक लेखक की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई जब उसे एक लड़की मिली जो केवल सुंदर नहीं बल्कि रहस्य थी। आरव मल्होत्रा 35 साल का एक सफल लेकिन एकाकी लेखक। नाम है, शोहरत है, लेकिन जिंदगी में सूनापन घना है। दिल्ली की भीड़ से दूर नैनीताल के करीब एक शांत पहाड़ी कस्बे नैनीपुर में अकेले एक पुरानी कोठी में रहता है। उसके दिन किताबों में गुजरते हैं और रातें कॉफी और टाइपराइटर की आवाज में। कभी कभी बारिश होती है और बाहर का घना जंगल गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू से भर जाता है। ऐसे में जब बाकी लोग खिड़कियां बंद कर लेते हैं, आरव बालकनी में बैठकर बारिश को सुनता है। शायद किसी अधूरी कहानी की आहट ढूंढता है। पर उस रात कुछ बदल गया। तेज बारिश थी, अंधेरा इतना कि हेडलाइट भी सड़क पर सही से नहीं पड़ रही थी। बिजली गगन चीरती हुई कड़क रही थी। आरव बाजार से सामान लेकर लौट रहा था। रास्ता वीरान था, सिवाय कुछ झाड़ियों और गीले पेड़ों के। अभी कार की रोशनी में एक आकृति दिखी। एक लड़की सफेद ड्रेस में भीगी हुई सड़क के किनारे खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे से चिपके हुए थे। चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस इंतजार था। आरव ने कार रोकी। आपको कहीं जाना है? उसने खिड़की नीचे करके पूछा। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप छोड़ सकते हैं तो सिविल लाइन तक। उसकी आवाज में सुकून था, जैसे कोई पुराना संगीत। बिना ज्यादा कुछ कहे वो कार में बैठ गई। कार में अजीब सी शांति थी। बारिश की आवाज और वाइपर की गति के बीच लड़की की मौजूदगी जैसे किसी पुराने सपने का हिस्सा लग रही थी। आपका नाम? आरव ने पूछ ही लिया। नैना, उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। आरव कुछ कहता, उससे पहले ही वो पूछ बैठी, आप लेखक हैं ना? आरव चौंका। आपको कैसे पता? आपकी आंखों में अकेलापन है और शब्दों की तलाश। नैना बोली। वो बात कर रही थी, लेकिन उसकी बातों में जैसे कोई पुरानी आत्मा बोल रही हो। और वो न डरावनी थी न दुखी, बस गहरी। सिविल लाइन का पुराना चर्च रास्ते के किनारे था। यहीं रुकिए, नैना ने कहा। वो उतरने लगी, लेकिन आरव ने पूछा, आप इस बारिश में यहीं उतरेंगी? मैं हर बरसात यहीं उतरती हूँ, उसने रहस्यमयी ढंग से कहा। और वो चली गई बिना पीछे देखे, सीधे अंधेरे की ओर। आरव रात भर सो नहीं पाया। उसकी आंखों में बस नैना का चेहरा घूमता रहा। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, उसका रहस्य। सुबह उसने अपने उपन्यास का पन्ना खोला और लिखना शुरू किया, उस रात की घटना। पर फिर कुछ अजीब हुआ। अगली रात भी बारिश हुई और वही जगह वही समय। वो फिर खड़ी थी। आप हर बरसात में सिविल लाइन जाती हैं? आरव ने पूछते हुए दरवाजा खोला। मैं इंतजार करती हूँ, किसी ऐसे के जो मुझे समझ सके, नैना ने जवाब दिया। वो फिर कार में बैठ गई। इस बार वो ज्यादा बातें करने लगी। आपने कभी किसी अधूरी कहानी को महसूस किया है? उसने पूछा। मैं तो खुद एक अधूरी कहानी हूँ, आरव ने जवाब दिया। नैना मुस्कुराई। तो शायद मैं आपकी पूरी कर दूं। आरव अब इंतजार करने लगा हर बारिश की रात का। नैना अब केवल एक सवारी नहीं, उसकी प्रेरणा बन गई थी। उसके शब्दों में जान आने लगी थी, कहानी बहने लगी थी जैसे नदी। उसकी नई किताब का नाम था बरसात की रात। पर एक रात उसने नैना से पूछ लिया, क्या तुम असली हो? नैना चुप रही, बस मुस्कुराई और कहा, तुम जो सोचो वही मैं हूँ। आरव अब उलझ गया था। उसने सिविल लाइन के पास रहने वाले एक बूढ़े चौकीदार से पूछा, यहाँ कोई लड़की रहती है सफेद ड्रेस में? वो चौकीदार ठहाका मारकर बोला, अरे साहब, वो तो 20 साल पहले मारी गई थी। नाम था नैना कपूर। चर्च जा रही थी, बारिश में एक्सीडेंट हो गया था, लाश कभी मिली नहीं। अब से लोग कहते हैं हर साल की बारिश में वो लड़की वापस आती है। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। आरव ने खुद की आंखों पर शक करना शुरू कर दिया। क्या वो पागल हो रहा था? क्या वो जो लड़की देख रहा था वो उसकी कल्पना थी? और एक रात नैना ने उसकी डायरी से एक लाइन उठाई और कहा, ये लाइन गलत है, मुझे यहाँ मरना नहीं चाहिए था। तुमने ये कैसे पढ़ा? आरव चौंका, क्योंकि ये मेरी कहानी है। आरव उस रात आरव ठीक से सो नहीं पाया। वो बार बार चौंक कर उठता रहा। कमरे में अजीब सी ठंडक थी, जैसे खिड़कियां खुली हों, लेकिन सब कुछ बंद था। किताबें बिखरी पड़ी थी और एक पेज पर कुछ लिखा था जो उसने नहीं लिखा था। मैं अधूरी हूँ, मुझे पूरा करो आरव। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये वही हाथों की लिखावट थी जो नैना ने अपनी डायरी में लिखी थी, लेकिन वो डायरी तो कभी दिखाई ही नहीं थी। अगली सुबह आरव चर्च गया। उसने वहाँ के फादर एंथनी से बात की। आप नैना कपूर को जानते हैं? बिल्कुल, कैसे भूल सकता हूँ उसे। वो हर संडे यहाँ आती थी, बहुत धार्मिक लड़की थी, लेकिन उस रात उसका एक्सीडेंट हुआ। अजीब बात यह है कि उसकी बॉडी कभी मिली ही नहीं। आरव ने पूछा, और उसकी मौत के बाद कोई घटना? फादर चुप हो गया, फिर धीमे से बोला, कई लोग कहते हैं कि उन्होंने उसे देखा है बरसात की रातों में, वही सफेद ड्रेस, वही भीगी आंखें। पर अब हम बस प्रार्थना करते हैं उसके लिए। आरव लौट कर आया और अपनी किताब की ड्राफ्ट खोल कर बैठ गया। अब उसका लेखन बदल रहा था। शब्द अब खुद ब खुद बहते जा रहे थे, मानो कोई और लिखवा रहा हो। मैं जिंदा नहीं, लेकिन अधूरी हूँ। मेरे पास समय नहीं बचा, लेकिन तुम्हारे पास है। मुझे वो कहानी दो जो मुझसे छीन ली गई थी। आरव के हाथ कांपने लगे। अब वो नैना की आत्मा से बात कर रहा था। अब हर रात नैना आती थी, लेकिन अब कार में नहीं, उसके घर में। वो बात करती, हंसती, किताब पढ़ती और अचानक गायब हो जाती। एक रात आरव ने कहा, अगर तुम आत्मा हो तो मुझसे क्यों जुड़ रही हो? नैना की आंखों में आंसू आ गए।
क्योंकि मैं सिर्फ मरी नहीं, मुझे मारा गया था और मेरी कहानी कभी कहीं ही नहीं गई। इसने आरव कांपते हुए बोला। मेरे अपने और वो रात मेरी आखिरी नहीं होनी थी। आरव ने नगर परिषद के रिकॉर्ड खंगाले। एक फाइल में उसे नैना के पिता का नाम मिला, संदीप कपूर, जो कि एक रिटायर्ड रेवेन्यू ऑफिसर था। उसने खोजबीन कर उसका पता निकाला। एक पुराना घर, वीरान और जर्जर। वहां गया तो एक बूढ़ा आदमी मिला जो दीवार की तरफ देखता रहता था। क्या आप संदीप कपूर हैं? वह चौंका, फिर बोला, तुमने उसे देखा क्या? इसे नैना को वो आती है, मुझे माफ नहीं कर रही। आपने उसके साथ क्या किया? उसकी आंखें भर आईं। मैंने उसकी बात नहीं मानी, उसे जबरन किसी और से ब्याहने चला। वो रोती रही, भागी, पर उसने खुद को। नहीं, आरव चिल्लाया, वो मरी नहीं, उसे मारा गया। संदीप कपूर हंस पड़ा। वो खुद बताने आई है क्या? उसी रात नैना फिर आई। तुम्हें सब पता चल गया? उसने पूछा। और मैं अब क्या कर सकता हूँ? मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक मेरी कहानी नहीं कही जाती, पूरी, सच्ची और सबके सामने। नैना बोली, अगर मैं तुम्हारे बारे में किताब लिख दूं तो अभी मैं जा पाऊंगी? वो मुस्कुराई। आरव अब डर नहीं रहा था। वो लिखना चाहता था सच्चाई को, नैना के साथ बिताए हर पल को। अब कहानी नहीं, उसका प्रेम था। अब जो होता था वो किसी फिल्म से कम नहीं था। एक आत्मा और एक लेखक, दोनों अलग दुनिया से और जुड़ चुके थे। आरव हर रोज लिखता और नैना हर रात आती। वो उसे खाना परोसता, वो अदृश्य होती, लेकिन चम्मच हिल जाता। वो पुराने गाने सुनते और रेडियो खुद ब खुद ऑन हो जाता। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रह सकती हो? आरव ने एक रात पूछा, जब तक तुम मेरी आखिरी कहानी पूरी नहीं कर देते। और शायद तब भी, उसने आंखें बंद करते हुए कहा। अब किताब पूरी होने वाली थी। आरव ने आखिरी चैप्टर लिखा। बरसात की हर बूंद में उसका अक्स था। वो मेरे कमरे में नहीं, मेरे शब्दों में रहती थी। वो आत्मा नहीं, मेरी प्रेरणा थी। अब वो जा सकती है, लेकिन मैं उसे कभी जाने नहीं दूंगा। कागजों में, यादों में और शायद अगले जन्म में भी। लिखते ही एक हवा का झोंका आया। नैना सामने खड़ी थी, भीगी आंखों से। अब मैं जा सकती हूँ? उसने कहा। नहीं, आरव चिल्लाया, मुझे जाने दो, अब मैं पूरी हो गई हूँ। वो धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी और फिर गायब। बरसात की रात आरव की किताब बेस्ट सेलर बनी। हर अखबार में उसकी चर्चा थी। लोग कहते थे उन्होंने किताब पढ़ते हुए किसी लड़की की भीगी खुशबू महसूस की। और कई लोगों ने उस बरसात में एक मुस्कुराती लड़की को चर्च के पास खड़ा देखा। 1 साल बीत गया। फिर एक बरसात की रात आरव बालकनी में बैठा था, एक कप कॉफी के साथ। अभी टेबल पर रखी डायरी अपने आप खुली और उसमें लिखा था, अब अगली कहानी तुम्हारी है। आरव, क्या तुम मेरे पास आओगे? 1 साल बीत चुका था। बरसात की रात किताब एक लीजेंड बन चुकी थी, पर आरव अब भी अकेला था। उसने कभी शादी नहीं की। उस रात फिर बरसात हो रही थी और हर बूंद उसे नैना की आंखों की याद दिला रही थी। रेडियो अपने आप बज उठा, वही पुराना गाना जो वो साथ सुनते थे। कुछ अधूरी सी बातें हैं, कुछ अधूरे से ख्वाब, वो अगर साथ हो तो सब कुछ हो जाए। आरव मुस्कुराया और बोला, क्या तुम फिर आई हो नैना? एक धीमी सी परछाई उसके सामने बनी, वही भीगी सी मुस्कान, वही आंखें। मैं कभी गई ही नहीं, नैना की आत्मा बोली। मैंने सोचा था तुम जा चुकी हो, आरव बोला। मैंने वादा किया था जब तक तुम मेरी आखिरी कहानी नहीं लिख देते मैं नहीं जाऊंगी। पर तुम्हारी कहानी तो पूरी हो गई। नहीं आरव, अब तुम्हारी कहानी शुरू हो रही है मेरे साथ। आरव चौंका। ऐसे एक आत्मा तब तक मुक्त नहीं होती जब तक उसका सच्चा प्रेम उसे नहीं अपनाता, पूरे मन से, पूरे शरीर से। तो क्या मैं तुम्हें पा सकता हूँ? अगर तुम तैयार हो अपनी आत्मा को मेरी आत्मा से जोड़ने के लिए इस जीवन को छोड़कर। आरव को सपने में एक जंगल दिखा। वहाँ एक पुराना कुआं था और कुएं के भीतर एक अंधेरा रास्ता। सुबह उठते ही वह उसी दिशा में निकल पड़ा जहाँ उसका मन खिंचता गया। 3 घंटे की यात्रा के बाद वह पहुंचा एक पुरानी हवेली के सामने, वही जो नैना के बचपन की थी। हवेली में कदम रखते ही वह बेहोश हो गया। जब आरव होश में आया, उसके चारों तरफ दिए जल रहे थे। नैना उसके सामने थी और अब वो कोई परछाई नहीं, एक सजीव रूप में खड़ी थी, सुंदर, शांत, दिव्य। ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है? नैना ने पूछा। हाँ, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, आरव बोला। तो तुम्हें एक अग्नि परीक्षा देनी होगी। अपने अतीत को त्यागो, अपने शरीर से अलग हो जाओ और मेरी आत्मा से मिलो। आरव बिना डरे आगे बढ़ा और तभी एक शक्तिशाली प्रकाश फूटा। नैना और आरव के चारों ओर। अगले दिन गांव में लोगों ने सुना कि उस पुरानी हवेली में रोशनी हुई थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। जब पुलिस आई तो वहां सिर्फ एक खुली किताब मिली। अब मैं अधूरी नहीं रही, मेरी आत्मा को शांति मिली। और ये अंत नहीं, ये तो एक नई शुरुआत है, एक नई कहानी शुरू होती है। 30 साल बाद उसी शहर में एक लड़का, अनिरुद्ध, एक नामी लेखक बन चुका था और उसकी कहानियों में हमेशा एक लड़की होती थी, नैना, जो कभी पूरी नहीं होती थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई, रवि नाम की। वो लड़की किताबों की दुकान चलाती थी और पहली बार में ही दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। रवि बोली, तुम्हारी लिखी कहानियां जाने क्यों मुझे अपना सा महसूस होता है। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, शायद हम पहले मिल चुके हैं, किसी और समय में, किसी बरसात की रात में। कुछ दिनों बाद रवि ने अनिरुद्ध को एक उपहार दिया, एक पुरानी डायरी। जब उसने खोली तो आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं लौटूंगी अगले जीवन में तुम्हारे पास
और हम अधूरे नहीं रहेंगे। अनिरुद्ध की आंखें भर आईं। रवि चुप थी और उसके स्पर्श में कुछ जाना पहचाना था। तुम नैना हो? उसने धीमे से पूछा। रवि मुस्कुराई और बोली, मुझे खुद नहीं पता, पर तुम्हारे पास आकर लगता है कि मैं पूरी हो गई हूँ। उस रात दोनों साथ बैठे थे, बाहर फिर बारिश हो रही थी और जैसे ही पहली बूंद गिरी, रेडियो अपने आप बज उठा। बरसात की रात थी जब हम मिले थे। अब हर बरसात एक वादा है साथ का। अनिरुद्ध ने रवि का हाथ पकड़ा। अब कोई अधूरी कहानी नहीं रहेगी। रवि की आंखों से एक आंसू टपका और वो एकदम हल्की हो गई। वो आत्मा नहीं रही, अब वो जीवित थी। अंतिम शब्द, एक चमत्कारी मिलन, एक लेखक और एक आत्मा, एक अधूरी कहानी जो 2 जन्मों में पूरी हुई। एक बरसात जो कभी डरावनी थी, अब प्रेम का प्रतीक बन गई। कभी कभी आत्माएं लौटती हैं, सिर्फ बदला लेने नहीं, बल्कि अधूरी मोहब्बत को पूरा करने।